तीन अफगानी क्रिकेटर के मारे जाने पर दुख व्यक्त करने वाले जय शाह 26 लोगों के मारे जाने पर शांत क्यों हो जाते हैं? पहलगाम की घटना पर शांत क्यों हो जाते हैं? अब देश की जनता यह सवाल पूछने लगी है। उनका एक एक्सपर्ट पोस्ट आया, उसके बाद लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। क्या कुछ लिखा जा रहा है और कैसे जय शाह को अब आईना दिखाया जा रहा है, यह हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कैसे देश में नफरत फैलाने वाले एक बिहार के नेता हैं जिनका नाम गिरिराज सिंह है, वो अपने बयानों में ही कैसे घिर गए हैं, कैसे धोखेबाज बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैथिली ठाकुर के गांव के लोगों ने कैसे मैथिली ठाकुर को एक्सपोज कर दिया है, हम ये भी आपको बताएंगे। मुसलमानों के प्रति नैरेटिव सेट करके हिजाब उतारने तक की बात कहने की घटना कहां से आई है, ये हम आपको बताएंगे। और छुआछूत देश में कैसे बढ़ा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि बीजेपी झूठ की सियासत कितनी करती है। बड़े बड़े जो आईटी सेल के लोग बैठाए गए हैं उनको भी मोहम्मद जुबैर लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। हम एक एक घटनाक्रम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले अमित शाह के बेटे जय शाह का एक एक्सपर्ट पोस्ट दिखाते हैं। वैसे जय शाह तो चर्चा में रहते हैं, लेकिन जय शाह का ये एक्सपर्ट पोस्ट ये बताता है कि जय शाह को कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहां नुकसान नहीं होगा, नफा नुकसान तय करके बोलते हुए नजर आते हैं। जरा एक्सपर्ट ये पोस्ट देखिए। अफगान के 3 क्रिकेटर्स के मारे जाने के बारे में जय शाह ने ये एक्सपर्ट लिखा है, लेकिन सवाल अब जनता पूछ रही है कि आखिरकार अगर आपको ये लिखना था तो आप बोले क्यों नहीं पहलगाम पे 26 लोगों को जब मारा गया था तब? क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हो रहा था उस पर आप नहीं बोल रहे थे? क्योंकि वहां तो पैसा कमाना था। पहले जरा जय शाह का हम एक्सपर्ट पोस्ट देखते क्या लिखा। इन्होंने लिखा, 3 युवा अफगान क्रिकेटरों कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून के निधन से बेहद दुखी हूं, जिनके सपने एक मूर्खतापूर्ण हिंसा के कारण अधूरे रह गए। ऐसी होनहार प्रतिभा का जाना न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक त्रासदी है। हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस हृदय विदारक क्षति पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। ये एक्सपर्ट इनका पोस्ट है। अब इनको जवाब कैसा मिला जरा ये देखिए। श्रीनिवास बीवी ने एक सवाल करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान के कायराना हमले में मारे गए अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत पर शाह को ज्यादा दुख है। होना भी चाहिए, वाजिब है, सबको दुख है, लेकिन पहलगाम में 26 लोग मारे गए, उसका दुख क्रिकेट मैच कराकर मनाया गया। यह सवाल है कि देश की भावना आहत हुई थी। उस वक्त पूरा देश रोष में था। सब लोग ये एक्सपर्ट लिख रहे थे, सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि हमें कतई क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, हमें क्रिकेट बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान से भी पाकिस्तान की नापाक हरकत हुई है। और फिर आपने क्रिकेट के दरमियान देखा था किस तरीके के इशारे किए जा रहे थे, कैसे ऐसे ऐसे इशारे करके दिखाए जा रहे थे। तो वो साफ तौर पर बताता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उस वक्त तो आप नहीं बोले, आप तो बड़े पद पर थे, आप तो चाहते तो क्रिकेट ना होता, लेकिन आपने वहां क्रिकेट खेलना मुनासिब समझा क्योंकि वहां पर तो नोट बरसना था। लोग इस पर लिख भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए नीरजा है वो लिखती हैं, अफगानिस्तान ने अपने खिलाड़ियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट तोड़कर इज्जत को डॉलर से ऊपर रखा है। इज्जत ज्यादा होती है, भावनाएं ज्यादा होती हैं, देश के प्रति देश प्रेम है तो वो ज्यादा होता है। और आगे लिखा, पाकिस्तान और यहां पहलगाम में 26 लोग मारे गए, उसी वक्त क्रिकेट मैच कराकर दुख सेलिब्रेट किया गया। बीसीसीआई एक बहुत ही लीचड़ और नीच बोर्ड है जो पैसों के लिए सब कुछ भूलकर दुश्मन के साथ भी खेल कर रहा है, मतलब मैच खेल रहा है। अफगानिस्तान से सीखो। ये बहुत बड़ी सीख जनता दे रही है। लोग लिख रहे हैं कि सीखना चाहिए। अफगानिस्तान के मैच रद्द कर दिया, मैच नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारत के लोग ये जय शाह जी क्या कर रहे हैं, मैच खिलवा रहे हैं। यानी आप समझिए नोटों का सवाल है, भावनाओं से मतलब नहीं है। तो अब आप देखिए लोग ये भी लिख रहे हैं कि जो बंदा इंग्लिश नहीं, पुरानी बातें भी लोग लिख रहे हैं इस पर कि जो बंदा इंग्लिश ढंग से बोल नहीं पाता उसको इतने अच्छे से लिखना कैसे आता होगा। ये साफ तौर पर लोग लिख रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी में ये पूरा उनका वक्तव्य लिखा गया था। खैर, आप जानते हैं किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं देश में। चलिए अब एक और है महाशय जो बहुत ही चर्चा में बने रहते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। गिरिराज सिंह, बिहार में चुनाव है तो ये वो बोल रहे हैं, वो दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान लाभ ले रहा है लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है। ये बात बताकर वो देश को ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए लाभ ले रहे हैं लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं, ये योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, गद्दार है, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। लेकिन समझना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार रही तो क्या बीजेपी वाले या बीजेपी के नेता या संघ वाले कांग्रेस को वोट देते रहे हैं?
तो क्या फिर उनको भी गद्दारों की श्रेणी में रखा जाए? क्या उनको भी कांग्रेस के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था? लेकिन ये सियासत का नजराना है साहब। ये थोड़ा सा वक्तव्य भी मैं इनका सुना देता हूं, क्या कुछ ये बोल रहे, जरा सुन लीजिए आप। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हम कहे जरी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। सुन रहे हैं इनकी भाषा कितनी तुच्छ हो सकती है। ये खुदा का नाम बोलिए तो हमें वोट दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल और गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं योजनाएं बीजेपी की उठा रहे हैं। यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या बीजेपी के लोग कांग्रेस को वोट देते थे? जाहिर सी बात है नहीं देते होंगे, लेकिन फिर भी योजनाओं का लाभ तो ले रहे थे। तो गद्दार तो ये लोग भी हुए। ये सवाल दरअसल ये है, और लोग लिख भी रहे। ड्रंक जर्नलिस्ट देखिए इसको एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है बिकॉज द मनी इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर मम्मा और बीजेपी पॉकेट। तुम्हारी माता जी के जेब से पैसा नहीं आ रहा है, ना ही बीजेपी के पॉकेट से आ रहा है। इट्स फ्रॉम द मनी कंट्रीब्यूट बाय द टैक्स पेयर्स। ये जो पैसा आ रहा है वो टैक्स पेयर का है। हम भी एक माचिस खरीदते हैं तो 2 पैसा सरकार को जाता है, उस 10 पैसा सरकार को जाता है। तो ये जो टैक्स है उसका पैसा है। इवन मुस्लिम्स हैव टू पे टैक्सेस, यानी मुस्लिम भी तो टैक्स देते हैं। जस्ट बिकॉज दे डोंट वोट फॉर द बीजेपी डज नॉट मीन यू डोंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देम। तो मत करिए टैक्स कलेक्ट। मुसलमान टैक्स देते तो उनका उन्हें लाभ मिलता है। मुस्लिम डो नॉट गेट पेट्रोल एट 40 रुपीज बट दे आल्सो हैव टू पे एडिशनल 60 एज द टैक्स। ये आप समझिए, ये बताने समझाने की कोशिश हो रही कि देश में जो इस तरीके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हाँ योजनाओं का लाभ, योजनाओं का लाभ तो सबके लिए होता है, सबको मिलता है, लेकिन ये नैरेटिव सेट करने की दरअसल कोशिश है। बीजेपी एक बार फिर पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। मोहम्मद जुबैर ने पूरी तरीके से इसको एक्सपोज कर दिया। दरअसल आप जानते हैं कि ये लोग नफरत फैलाने में कितने माहिर हैं, कितनी चीजें लिखते हैं। देखिए मोहम्मद जुबैर का एक्स पर पोस्ट आया कि अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से भाजपा ने गलत दावा किया है कि नीदरलैंड ने आरएसएस को उसकी शताब्दी पर सम्मानित करने के लिए स्मारक टिकट जारी किए हैं। अमित मालवीय और मीडिया आउटलेट टाइम्स नाउ ने भी ये झूठ को बढ़ावा दिया। आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं ये बिल्कुल गलत है। ये दिखाया जा रहा है कि नीदरलैंड में जो है टिकट जारी किए गए, इस तरीके की अफवाह फैलाकर देश में अलग तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश है। आरएसएस को बड़ा करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ और फरेब ये चल रहा है देश में, इसी फरेब पे काम किया जा रहा है। अब मैथिली ठाकुर की जरा बात कर लेते हैं। बिहार में चुनाव है, मैथिली ठाकुर भी चुनावी मैदान में कूद चुकी है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और अब वो छठ के गीत गा रही है। उनके गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि देखिए मैथिली ठाकुर डिमांडेड 5 लाख टू परफॉर्म एट छठ पूजा इन हर ओन विलेज। यानी छठ पूजा पर गाना गाने के लिए मैथिली ठाकुर ने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। विलेजर्स यानी गांव के लोग कुड नॉट अफोर्ड 5 लाख बट अफोर्डेड 2 लाख कलेक्टेड थ्रू एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन। यानी लोगों ने इकट्ठा करके 2 लाख रुपए इकट्ठा किए कि 2 लाख हो गए हैं, गांव के लोगों ने इकट्ठा किया कि छठ वाला गीत आके गा दो। शी रिफ्यूज टू परफॉर्म, उसने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। नाउ शी इज सिंगिंग छठ सॉन्ग फॉर फ्री एट पॉलिटिकल इवेंट्स। अब देखिए 5 लाख रुपए अपने गांव के लोगों से मांगा कि छठ पूजा गाना गाएंगे तो 5 लाख रुपए लगेंगे। गांव के लोगों ने 2 लाख का इंतजाम किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, हम इतने में नहीं कर पाएंगे। अब वही छठ गीत ये फ्री में गाती हुई नजर आ रही है, जरा देख लीजिए आप, और पॉलिटिकल इवेंट में गा रही हैं, जरा देखिए। छठी मैया तो जो अपने गांव का नहीं हुआ,
जो अपने गांव को लोगों को गीत संगीत सुनाने के लिए पैसे मांग रहा हो, तो जनता भी तो समझती है कि ये वोट मांगने के लिए फ्री में गाना हो रहा है। और जब गांव के लोग कह रहे हैं कि गा दो, 2 लाख रुपए भी दे रहे थे तो गाना नहीं गाया क्योंकि 5 लाख रुपए चाहिए थे। तो जनता तो इसका हिसाब भी मांगेगी, जनता भी इससे कहेगी कि भैया इसका हिसाब हमें चाहिए। अब ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार रहती है वहां नेता तो बेलगाम हो ही जाते हैं। मेरठ से खबर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का जरा ये पहले वीडियो देख लीजिए। ये बीजेपी जिला अध्यक्ष जिन्होंने फोन पर इंस्पेक्टर को धमकाया, सुनिए जरा। सुनो मेरी बात, इसमें मतलब कहने का हम पूरा इलाका जानता है प्रशांत को हल्के में नहीं है। प्रशांत बात करने वाले मुझे उनका परिवार का एक आदमी चाह रहा है। अरे ये करना तुझे मैंने हो तो मैं एसपी से बात करूंगा अभी, ठीक ना? हाँ, पूरे ले उठा गए एकदम, गांव में पता लगे प्रशांत को कैसे छेड़े जा। तो सुन रहे हैं आप, ये धमकाया जा रहा है। और भारत समाचार ने एक्स पर इसको पोस्ट भी किया कि बीजेपी जिला अध्यक्ष ने फोन पर इंस्पेक्टर को हड़काया, बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हुए झगड़े पर धमकाया, मुझे हमला करने वाले घर का एक एक आदमी चाहिए, गांव को पता चले किसे छेड़ा है। वेदपाल उपाध्याय इनका नाम बताया जा रहा है। इंस्पेक्टर से कहा मना करना है तो एसपी से बात करूं। बीजेपी कार्यकर्ता प्रशांत के साथ गांव में हुआ था विवाद। ये जनता के लिए नहीं है, कार्यकर्ताओं के विवाद में कूदकर इस तरीके की कोशिश करने की ये चीज़ें हैं। अब चलिए खबर और आपको बताते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से मेरठ में ही रोका गया है। मेरठ की खबर है, देखिए मुस्लिम महिला का पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? आयशा। क्या हुआ आपके साथ? ये हम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने आए थे ज्वेलरी का, हमने अपना नाम लिखवा दिया था। तो फिर वो कहने लगी कि चेंजिंग रूम में जाके बुर्का उतारिए, नॉर्मल कपड़ों में आप अंदर एंट्री ले सकती है वरना एंट्री नहीं है। कौन कह रहा है? ये मैम जो बैठी हुई है गेट पर। कहाँ का मामला है? ये है इस्माइल कॉलेज का। तो आप देख सकते हैं एक कॉलेज है, वहां पर एग्जीबिशन लगने वाला था, तो उस मुस्लिम महिला ने भी अपनी एंट्री कराई थी, ज्वेलरी अपनी लेकर आई थी वहां पर लगाने के लिए, लेकिन उसको इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो हिजाब पहन के आई। तो उससे कहा गया कि जाइए पहले हिजाब चेंज करिए, चेंजिंग रूम में जाइए, उसके बाद आइए। आप समझिए, मुस्लिम राइट मैटर्स ने लिखा है कि हिजाब पहनने की वजह से मुस्लिम लड़की को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई। ये संघी क्यों मुस्लिम लड़कियों को इसलिए बापर्दा करना चाहते ताकि भगवा ट्रैप को बढ़ावा दे सके, मुस्लिम लड़कियों को ईमान से भटका सके। ये दरअसल ये कोशिश हो रही है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये टारगेट किया जा रहा है कि बस हिजाब पहन के नहीं आना है, हिजाब पहनकर अंदर एंट्री नहीं करनी है। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और असल में हकीकत निकलकर क्या सामने आ रही है वो ज़रा देखना है तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें कैसे जो है ये हिमाचल प्रदेश का वीडियो बताया जा रहा है, जहाँ पर कैसे जो है हिंदुओं के साथ ही इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, छुआछूत की तौर पर बात की जाए कि छू ना जाए। ज़रा देखिए आप कैसे बढ़ावा हो रहा है इसमें। मंदिर में नहीं जाना क्यों? मैंने सुना इधर कोई भी चीज नहीं छू सकते। हाँ, इस मंदिर रास्ते से चढ़ना है, घूमना है। क्यों नहीं छू सकते अंकल जी यहाँ पे? नहीं, हरिजन होते हैं, कोई राजपूत होते हैं। अच्छा, मतलब जाति के हिसाब से नहीं छूने देते किसी भी चीज को? कौन सी जात के इंसानों को यहाँ पे चीजें छूने देते हैं? कौन से छू सकते हैं? राजपूत होगा ना, जो राजपूत होगा वही छू सकता है। मतलब हरिजन लोग जो हैं इस गांव की कोई भी चीज को नहीं छू सकते, ना मंदिर को छू सकते, ना घर को छू सकते। मतलब 2025 आ गया, अब भी ऐसा ही होता है इधर, कोई नहीं छू सकता। अच्छा, अगर छू लिया तो? छू लिया तो फिर फाइन लगता है। कितना फाइन लगता है? 2000, 3000, 4000। तो सुन रहे हैं, इस गांव में नीची जाति को छूने पे मतलब किसी भी चीज को अगर छू लिया तो 4000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ये इसी देश की तस्वीर है। राजपूतों को सिर्फ अधिकार है किसी भी चीज को छूने का, इनको किसी भी चीज का छूने का अधिकार नहीं है। देखिए द मुस्लिम लिखा है कि हिंदू राष्ट्र पर बकलोली करने वाले पहले अपने हिंदू भाइयों को तो अपनाओ। मलाना गांव, हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण रोड, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। नीची जाति के लोगों को गांव में कुछ भी छूना मना है। देखें जरा, अगर छू लेते हैं तो उनसे पैसों के तौर पर जुर्माना लिया जाता है, 4000 रुपए का जुर्माना उन सबसे लिया जाता है। आप समझिए, इसी देश की तस्वीर है ये। हिंदू राष्ट्र की बात जरूर होती है, लेकिन हिंदुओं के साथ इस तरीके की प्रताड़ना, इस पर कुछ बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े मदांध लोग। हाँ, ये गलत हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके से छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, इस पर नहीं बोला जाएगा, बस हिंदू राष्ट्र की बात की जाएगी, हो हल्ला किया जाएगा।
अंततः एक खबर हम आपको बताते हैं कैसे उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर झटका लगा है। देखिए, यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में 5 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है। कहा, आपराधिक कानून का इस्तेमाल निर्दोषों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएचयू एटीएस के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के आरोप में दर्ज 5 एफआईआर रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिले और आपराधिक कानून का उपयोग निर्दोषों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। साथ ही स्पष्ट किया कि शिकायत केवल पीड़ित या उसके परिवार द्वारा ही की जा सकती है। ऐसे कोई जो है आकर इन कानूनों का इस्तेमाल नहीं किया सकता। अगर वो परिवार शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा झटका लगा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बुलडोजर के माध्यम से और ऐसे कई तथ्यों के माध्यम से देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही थी, उस पर भी एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।